मैं न्यूज़ 5M जमशेदपुर से महबूब आलम। आज हम अपने एग्ज़ाम सीज़न के चौथे कड़ी में हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप बाखूबी जानते हैं। ये हैं इमाम गज़ाली साहब, जो कि टाटा स्टील में एरिया मैनेजर हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं टाटा स्टील में शेयर्ड सर्विसेज टेक्नोलॉजी ग्रुप, अच्छा, वहाँ पर एरिया मैनेजर हूँ। और बहुत सारे ऐसी तंजीम NGOs हैं जो कि एजुकेशन और इस तरह की दूसरी चीज़ों पे काम करती हैं। मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और एक्चुअली मेरी हॉबी कहिए, पैशन कहिए, कुकिंग है। अच्छा। और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। और यही चीज़ है जिसने मुझे फाइनली एजुकेशन के इस फील्ड में काफ़ी काम करने का मौका दिया है। सो ये है मेरा मुख्तसर सा तारुफ। अभी एग्ज़ाम का टाइम भी कम है और बच्चों पर सब्जेक्ट का लोड भी ज़्यादा है, तो इसमें बच्चे को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? प्लानिंग करके टाइम टेबल शेड्यूल के साथ पढ़ने में उसके तो असरात अलग होते ही हैं। इसका एक दूसरा पहलू मैं बताता हूँ। अक्सर बच्चे घबराते हैं अच्छा उसको बनाने में। उसकी वजह ये होती है कि उनको लगता है कि कई बार अक्सर बार वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अच्छा। क्या होता है कि अगर आप एक गोल बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, मुझे इतने दिनों में ये सब चीज़ें कवर करनी है, तो पहले तो एक बहुत बड़ा पिक्चर क्लियर होता है। आप एक KG शीट लो, उस KG शीट में बड़े आप सब सब्जेक्ट का नाम लिख लो। अच्छा। जो डेज बचे हुए हैं कैलेंडर के, उसके हिसाब से डेट वाइज आप उसमें डाल दो। ठीक है। और किस डेट में आपके प्लान के हिसाब से क्या करना है उसको लिख लो। मज़ा तब आएगा जब उस KG शीट को आपने कहीं अपने ड्राइंग बोर्ड में या कहीं पर चिपकाया हुआ है और उसके बाद जिस दिन जो चीज़ को कंप्लीट किया उसको वहां जाके ग्रीन किया, वेरी गुड, कलर से। जी। उसके बाद दूसरे दिन दूसरी चीज़ किया, उसको ग्रीन किया। इंटरेस्ट आएगा। अब जब आप खुद से ये छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करते हैं ना, आपका मोटिवेशन बढ़ता है कि एग्जाम देना, रिजल्ट आ जाना ये आखिरी पड़ाव नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद भी बहुत कुछ है और ऐसे हज़ार एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनके के मार्क्स या जिनके के परफॉर्मेंस उनके अपने बोर्ड एग्ज़ाम के खातिर खां नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में उनकी अपनी मेहनत, लगन और अच्छी सोच के चलते काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस उनके हुए हैं। मेरी तरफ से एक मैसेज है बच्चों के लिए कि वो अपनी क्लास की किताबों के अलावा, अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा अच्छे राइटर्स की कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ने की आदत डालें। और ये एक अच्छा मौका रहता है जिस पीरियड में थोड़े आपको पास लीन वक्त है, वो आपको क्या फ़ायदा दे जाएगा। आप बाद में पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, IAS बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने में वो जो मदद करेगा वो यही चीज़ है, अच्छी किताबों का मुताला। मैक्सिमम पेरेंट्स और बच्चे सोचते हैं कि हम मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? 3 चीज़ें मेरा कहना है। एक ये कि आप अपने पसंद की करो, जो करो बहुत अच्छा करो। और तीसरा, अगर मुमकिन हो सके तो जो करो वो बहुत अच्छी जगह, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से करो। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा करने से मुराद मेरी ये भी है, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, रिसर्च, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये ट्रेंड मिसिंग है हमारे नए जनरेशन में। सारे लोग बस मेडिकल इंजीनियरिंग और के पीछे भागते हैं। एक नया ऑप्शन जो आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, वो ये है कि क्लैट, कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसमें कि आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो लॉ की पढ़ाई होती है। इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने लॉ के एक्सपर्ट की हैसियत से हायर करते हैं, उसके अलावा भी इंट्रेंस होता है, कंपटीशन होता है, डायरेक्ट जज में आपका सिलेक्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो ये है कि उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी, उस वक्त एक सपोर्ट चाहिए होता है पेरेंट्स से। बच्चों को पेरेंट्स का, ख़ास तौर से माँ का सपोर्ट घर में इस तरह ऐसे एम्बियंस क्रिएट करें बच्चों को डिस्टर्बेंस कम हो। तो कई बार लेट नाइट जाग करके पढ़ना पड़ता है और पढ़ने में कोई मजाका नहीं है। अगर कुछ खास दिनों के लिए एग्जाम की तैयारी के लिए कर आदत नहीं बनानी है, लेट नाइट पढ़ने की आदत नहीं बनानी है, तो उस हालत में माँ का, घर के दूसरे लोगों का रोल है कि उनको वो सपोर्ट सिस्टम दें। वालिदैन के लिए भी है कि कई बार उनके जो वालिद साहब हैं या जो उनके और घर में बड़े लोग हैं, उनका मोरल सपोर्ट, उनकी पीठ पर 2 हाथ थपकना, उनसे बात करना, बेटा कैसा चला, ठीक है ना, अरे बहुत अच्छा करोगे, उनको मोटिवेट करते रहना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ होती है। और बच्चों को कभी कंपैरिजन दूसरे के बच्चों से ना करें, ये मेरा पेरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरी तरफ से। और मुझे जहाँ तक जानकारी है सर कि आपकी कोई किताब भी पब्लिश हो रही है? हाँ, मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है जी कि मेरे अपनी एक ड्रीम था, ख्वाब था कि मैं एक किताब लिखूं। अच्छा। और एक जो राइटर्स ब्लॉक होता, ऑथर्स ब्लॉक, वो था जो इतने दिनों तक मुझे रोक के रखा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताब जल्दी ही आने वाली है, फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट है और वो किताब का टाइटल है क्विज़ोमैनिया,
अ सक्सेस स्टोरी। वेरी गुड। और ये किताब का सब टाइटल है ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्टील मैन। और ये किताब मेरी अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसकी बायोग्राफी लोग पढ़ें, लेकिन किताब कुछ इस तरह से लिखी जा रही है अच्छा। कि उसमें वो सब कुछ मिलेगा जो बच्चों को मोटिवेट करे। अच्छा। पेरेंट्स के लिए लर्निंग हो, उसमें इमोशंस हैं, एडवेंचर है, ह्यूमर है, और वो एक सब कुछ है जो एक अच्छी किताब में होना चाहिए। ये थे इमाम गजाली साहब जो कि टाटा स्टील में एरिया मैनेजर हैं। और हम फिर जो है आपको इसी कड़ी के साथ फिर मिलेंगे न्यूज़ 5M जमशेदपुर से। महबूब आलम।